उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना, और इसी बीच चलिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश की तरह बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल। कश्मीर की तरह यहां से भी हिंदू कम होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हालात पर साध्वी प्राची का बयान सामने आया है। बरेली से साध्वी प्राची ने सीएम ममता पर निशाना साधा और बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कश्मीर की तरह यहां से भी हिंदू कम होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। तो साध्वी प्राची की ओर से ये बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल के हालातों पर साध्वी प्राची का बयान, और बरेली से साध्वी प्राची ने सीएम ममता पर निशाना साधा है। सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के हालात हैं, कश्मीर की तरह यहाँ से भी हिंदू कम होते जा रहे हैं, यानी कि हिंदुओं का पलायन यहाँ से भी होता जा रहा है। साध्वी प्राची का साफ तौर पर कहना, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उनकी ओर से ये मांग की गई है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है साध्वी प्राची की ओर से। कश्मीर की तरह यहाँ से भी हिंदू पलायन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये मांग साध्वी प्राची की ओर से की गई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तुलना कश्मीर से करते हुए कहा कि जिस तरह से कश्मीर से हिंदू कम हो गए, उसी तरह पश्चिम बंगाल से भी हिंदू कम हो रहे हैं। बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है। जिस तरह के हालात बांग्लादेश के हैं, उसी तरह के हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर तो मैं सुन रही थी, एक दिन कांग्रेसी नेता भी कह रहे थे ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। सरकारी जमीनों को घेर करके वहां मस्जिदें बना रहे। हिंदू जब विरोध करता है तो उनके साथ अन्याय होता है। आखिर ये अन्याय कब तक होता रहेगा और क्यों हो रहा है? हिंदू अपने अधिकार की मांग कर रहा है, किसी का घर नहीं तोड़ रहा है, किसी के घर में नहीं घुस रहा है। हिमाचल के अंदर इतने हजारों की संख्या में हिंदू इकट्ठे हुए, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, बल्कि उनके साथ इतनी यातनाएं दी गई कि रोंगटे खड़े होते हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब सरासर अन्याय हो। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता आशीष गुप्ता जुड़ गए हैं बरेली से लाइव। और आशीष, क्या मतलब मायने समझे जाए साध्वी प्राची के इस बयान के? देखिए, साध्वी प्राची हमेशा से ही फायरब्रांड नेता है और जब भी वो कुछ बोलती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत तीखा बोलती हैं। और इस पर उन्होंने सीधे सीधा निशाना जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया है। और उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो हालात हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बांग्लादेशियों को शरण दी जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने बरेली में जो अपने भड़काऊ बयानों की मशहूर है मौलाना तौकीर रजा, उन पर भी हमला बोला है। और उनका कहना यह है कि मौलाना तौकीर रजा हमेशा जो है माहौल खराब करने का काम करते हैं, लिहाजा उन पर भी प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और साथ साथ वक्फ बोर्ड पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा है कि उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। जी, जिस तरह से बयानबाजी साध्वी प्राची की ओर से की गई है, उन्होंने कश्मीर की तुलना बंगाल से की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू वहां से कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा बांग्लादेश जैसे हालात पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है बंगाल में। क्या उनके इस बयान के बाद अब सियासत गर्माती हुई नजर आएगी? देखिए, पिछले लंबे समय से ममता बनर्जी विपक्षी दलों के निशाने पर है और निश्चित तौर पर वहां पर जो हालात हैं बांग्लादेश में वो शांतिपूर्ण या फिर सामान्य तो नहीं कहे जा सकते हैं। और
लगातार भाजपा नेता हो या फिर साधु संत हो या फिर अन्य दल हो, वो उन पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। और अब साध्वी प्राची ने आरोप लगाया है कि वहां पर बांग्लादेश जैसे हालात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, लिहाजा वहां पर रोहिंग्या मुसलमान और तमाम जो बांग्लादेशी हैं उनके आने जाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। और यह सरकार पर भी आरोप लगते हैं कि वो बांग्लादेशियों को खुलेआम शरण देते हैं, जिसके बाद वो भारत की नागरिकता ले लेते हैं या फिर वहां पर महिलाओं से शादी कर भारत में ही बसने का प्लान बनाते हैं, और उसमें वहां की जो स्थानीय सरकार है वो उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है कहीं ना कहीं। तो लिहाजा इसी सब जी, को लेकर साध्वी प्राची ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है और ये कहा है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और चलिए